Once again, good evening, parents. Now it's time for the blessing words of chief guest. But before that, कुछ बातें आपसे कहनी है। आप लोगों ने देखा है कि अपने विद्यालय में पिछले 6 वर्षों से एरो मॉडलिंग की विशेष लैब स्थापित है और इस लैब से अपने विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपके स्कूल का आपका नाम ऊंचा किया है। वास्तव में ये एक मॉडल बना करके अब तक उड़ाते रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने इस वर्ष एक नई सौगात इन बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है और वो है एनसीसी एयर विंग। हम इस विद्यालय में वर्ष 2018-19 में इस विद्यालय में एनसीसी एयर विंग की विधिवत स्थापना कर चुके हैं। इस एनसीसी एयर विंग में जो बच्चे कक्षा 9th में प्रवेश लेंगे वे कक्षा 10वीं में पहुंचते पहुंचते सही मतलब रियल प्लेन उड़ाएंगे। ये अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए एक सबसे शानदार नायाब तोहफा है। मैं समस्त पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि मैनेजमेंट के इन प्रयासों का ताली बजाकर स्वागत करें। दूसरा जो मैं अपनी बात जो अधूरी छोड़कर गया था, विद्यालय में जो एडवांस कोर्स पिछले 7 सालों से विद्यालय में चल रहा था, इसके परिणाम भी हम बहुत अच्छे देख पा रहे थे। विभिन्न आईआईटी कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में इस विद्यालय के बच्चे अध्ययनरत हैं। उन कक्षाओं से निकले हुए बच्चे काफ़ी आगे आ चुके हैं। विद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में एक और निर्णय लिया है कि समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यालय परिसर में कैंपस में ही बच्चों को उपलब्ध हो सके और इस हेतु पहला कदम विद्यालय प्रबंधन ने उठाया है जो बहुत जल्द मटेरियलाइज होने जा रहा है। अब बच्चों को आईआईटी और नीट मेडिकल के लिए जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर इंदौर या कोटा या साउथ के किसी अच्छे स्कूल कोचिंग क्लास में जाना होता था, उसके बजाय आपके इसी परिसर में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत जल्द विद्यालय टाई अप करने जा रहा है, जिससे आपके बच्चों को पूरे एडवांस कोर्स में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। तो विद्यालय प्रबंधन का मैं पालकों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये प्रयास किए हैं और आप लोगों से एक बार फिर उनके लिए ताली से स्वागत करें जो उन्होंने ये दोनों प्रयास किए हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. The school will be really benefited with these 2 facilities. Ladies and gentlemen, we rarely get this kind of opportunity to listen to the words of a great and knowledgeable speaker. Yes, I'm talking about our Reverend Chief Guest, Mr. Subhash Srivastav, Principal Kendriya Vidyalaya Badwa. I take the opportunity to invite Sir on stage to address this august gathering. Sir, please. Most Honorable Sri Pramod Chanjal ji, Mrs. Jyoti Chanjal ji, Shifa Chanjal ji, all the chairpersons, Honorable Sri Joshi ji, Principal, Kavaltara School, HM Mrs. Vyas, Sri Rahul Goyal ji, Principal, Global Concept School. सबसे पहले तो मैं श्री जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सुंदर वातावरण में इतने सुंदर प्रोग्राम
के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। साथ ही मैं कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम की जो थीम है संस्कार, द वैल्यूज़, कितनी अच्छी बात है। अगर हम सोचें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम यहाँ बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्यों शिक्षा देते हैं, तो एक बेहतर समाज बनाने के लिए। हम सभी उस समाज का अंग हैं और हम उस समाज को दिन प्रतिदिन विकसित करना चाहते हैं। लेकिन उस विकास का अर्थ क्या है, किस प्रकार का विकास? क्या केवल किताबी ज्ञान? तो जवाब होगा नहीं। यहाँ मैंने जो देखा कि जिसकी एक प्रोग्राम की थीम ही है संस्कार, द वैल्यूज़, और बच्चों में मैंने महसूस भी किया। जैसे ही मैं आया यहाँ पर तो भारतीय पद्धति से जिस प्रकार से मेहमान का स्वागत किया जाता है वो मैंने यहाँ देखा, और भारतीय पद्धति के साथ आधुनिकता का जो समावेश, रोबोटिक लैब का, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाए हुए रोबोट, उनके द्वारा स्वागत, कितना अच्छा समावेश है भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का। वहीं अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे कमल तारा स्कूल के फूल, रंग बिरंगे फूल, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां उन्होंने दी, और उन प्रस्तुतियों में मैंने गौर किया कि कितना अच्छा समावेश था विभिन्न राज्यों का, विभिन्न भाषाओं का। और हमारा देश वाकई विविधता में एकता की एक मिसाल है, और इस मिसाल को बखूबी यहाँ नन्हे मुन्ने फूलों ने प्रस्तुत किया। ये संस्कार इन्हें यहाँ दिए जा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बच्चे केवल एकेडमिक में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज में सभी की ज़रूरत होती है। अगर हमें सुनने के लिए अच्छे गीत नहीं होंगे तो सोचो उनके बिना हमारा जीवन कैसा होगा। अच्छे चित्रकार नहीं होंगे तो सोचिए क्या ज़िंदगी नीरस नहीं हो जाती। आज ये मैं स्टेज देख रहा हूँ और मैं पूछ रहा था कि स्टेज किसने बनाई है, तो बड़ी सुनकर खुशी हुई कि बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर ये सारा काम किया है। क्या हमें समाज में ऐसे कलाकारों की ज़रूरत नहीं है? क्या समाज में हमें केवल डॉक्टर और इंजीनियर की ज़रूरत है, उनकी भी है, लेकिन अन्य विधाओं में भी हमें आवश्यकता है। और वो सब यहाँ हो रहा है। जिसकी जो रुचि है उसके अनुरूप बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई देखकर कि एकेडमिक में भी बच्चे जहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी अव्वल हैं, वहीं कल्चरल में भी वो अपना लोहा मनवा रहे हैं, वहीं आर्ट में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ उन्हें सिविक सेंस का भी ज्ञान दिया जा रहा है। और सिनेमेटोग्राफी जैसी सुविधाएं भी इस छोटी सी जगह में, जो कि एक तहसील भी नहीं है, जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में भी जो सुविधाएं मुश्किल से देखने को मिलती हैं, वो यहाँ हैं। जहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और मुझे वो शब्द बड़े अच्छे लगे, नन्हे मुन्ने एजुकेशनिस्ट नज़र आ रहे थे उन बच्चों में, जो विभिन्न स्किल्स की बात कर रहे थे। म्यूज़िक का कोऑर्डिनेशन जो बच्चों के बीच मैंने देखा, बहुत ही खूबसूरत था। और एनसीसी की एयर विंग स्थापित करने की जो बात कही है, और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए एलएन से टाई अप, बताइए कि मंडलेश्वर जैसी जगह में अगर ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो क्या नहीं है यहाँ। मैं बधाई देता हूँ मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहब को, और साथ में पालकों को भी, कि इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे प्रोडक्ट, अगर मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो वो यहाँ से तैयार हो रहे हैं। परंतु आदरणीय जोशी जी की भाषण में मुझे एक बात बहुत सार्थक नज़र आई। सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई, पर एक बात वाकई बहुत सार्थक है, जिसे मैं यहाँ से कहूँगा कि रिपीट करना चाहता हूँ, कि एक स्कूल का निर्माण केवल शिक्षक और छात्रों से नहीं होता। किसी भी विद्यालय का, किसी भी स्कूल का निर्माण होता है शिक्षक, विद्यार्थी और पालक, तीनों से मिलाकर। प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पालक बच्चों को छोड़ देते थे और सारी जिम्मेदारी उन गुरुओं की होती थी, क्योंकि वहाँ रहना
और सारे संस्कार और सारा अध्ययन सब कुछ गुरु कराते थे। लेकिन हम आज आधुनिक शिक्षा पद्धति में हैं और यहाँ वैसे गुरुकुल लगभग नहीं हैं। और जब लगभग नहीं है तो एक अच्छे समाज को निर्मित करने की जिम्मेदारी पूरे शिक्षा तंत्र की है और पालक इसका वाकई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि 6 घंटे के बाद 18 घंटे तो बच्चे बाहर रहते हैं, विद्यालय के बाहर रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम विद्यालय के साथ हमेशा सामंजस्य मिलाकर चलें और बच्चों में अच्छे संस्कारों को इसी प्रकार से विकसित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ प्राचार्य महोदय को और पूरी मैनेजमेंट टीम को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतने सुंदर कार्यक्रम को देखने का, इतने सुंदर विद्यालय को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। Thank you so much, sir. That was indeed sedate and influential. The memory of beautiful monuments and memorials may slip into oblivion, but a word of appreciation, a word of gratitude may indelibly etch its presence in our mind. I now request our Honorable Principal, Mr. Yogesh Joshi, to present our venerated Chief Guest, Mr. Subhash Srivastav, with a memento as a token of gratitude and unspeakable bond we have forged with him today. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Do you know, next month there is PSTM in our school. Yes, I know. मेरे मम्मी पापा भी PSTM के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं ताकि वे PSTM में आएं और हमारी अच्छाइयों और कमियों को जानकर हमारा सहयोग करें। सच है, माता पिता तो ईश्वर का रूप है। वे हमें विशाल बरगद की तरह शीतलता से हमारी कमियों को सुधारते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनकी देखभाल करूंगा एवं उनकी सेवा भी करूंगा। Yes, they are doing hard work for day night, and so we also should be careful for them. Yes, it's true. When we will grow bigger, so it's our first and foremost duties to look after the parents. So the young Kartarites are very eager to perform their dance. So please welcome them with a loud round of applause. Good evening. You know, caring is the one of the biggest gift for us. Yes, there is always someone who cares for you. क्या तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, I know. वो माता पिता है. Yes, I do agree with you. She cares for us very much. हाँ, मुझे स्कूल भेजना, तैयार करना और न जाने कितने काम वो करते हैं. हमें भी उनके बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए. Yes, we have to take care of our parents when we grow up. Let's pay